और सीए के तहत नागरिकता देने का पहला मामला सामने आया है। पाकिस्तान से आकर गुजरात के मोरबी में बसने वाले 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली है। सभी शरणार्थी, सभी रिफ्यूजीज को ये दिया गया है प्रमाण पत्र। तो जो जानकारी मिल रही है, 13 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं जिन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिली है। गुजरात के मोरबी में ये नागरिकता प्रदान की गई है पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को। तो सीए के तहत ये नागरिकता प्रदान की गई है। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली के प्रचार के दौरान ये झड़प हुई है। जादवपुर बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए किस तरह से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली का प्रचार हो रहा था, जिस दौरान ये झड़प देखने को मिली। जादवपुर बंगाल की तस्वीरें हैं। ये टकराव हमेशा इस तरह से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिलती है। और यहां अनिर्बान गांगुली हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं, बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनके समर्थक भिड़ गए वहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। जादवपुर बंगाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। यहां शेख शाहजहां के करीबियों के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। ये छापेमारी 4 जगहों पर की गई है। तो जो शाहजहां शेख के करीबी हैं, उनके ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी चल रही है। 4 ऐसे करीबी हैं शाहजहां शेख के, जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आशिका, कुछ और अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, फिलहाल ये छापेमारी चल रही है। शेख शाहजहां से पूछताछ में कई आर्थिक लेन देन के मामले सामने आए, जिसके बाद ये 4 मछली व्यवसायी हैं जिसके घरों पर छापेमारी फिलहाल चल रही है। और केंद्रीय सुरक्षा बल की बड़ी टीम लेकर के ईडी की टीम वहां पर पहुंची, ताकि कि पिछली बार जब शेख शाहजहां के यहाँ पर छापेमारी हो रही थी, जो घटना हुई, वैसी कोई भी घटना दोबारा ना हो। तो शेख शाहजहां की पूछताछ में ही ये राज निकले, जिसके बाद ये पूछताछ हो रही है। पंकज, बिल्कुल। और ये जो 4 ठिकाने हैं, कहां हैं, कुछ इस बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन आशिका? देखिए, संदेश खाली का धामा खाली इलाका है, जहां पर ये 4 व्यवसायियों का घर है, जहां पर ये छापेमारी फिलहाल हो रही है। पंकज, और आपको बता दें कि सुबह से ही पूरे इलाके को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। करीब 100 से ज्यादा जवान है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो वहां पर गई हैं। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि आशिका सिंह हमारी सहयोगी बता रही थी, शाहजहां शेख के करीबी हैं, उनके जो घर हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम छापेमारी कर रही है। शाहजहां शेख पूछताछ में कई बातें बता रहा है और उसके आधार पर जो उसके करीबी हैं, उनके ठिकानों पर अब ये संदेश खाली इलाका, जहां पर छापेमारी चल रही है। और आज सीबीआई ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को पूछताछ के लिए बुलाया है। संदेश खाली में ईडी अफसरों पर हमला करने के मामले में शाहजहां शेख के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख सीबीआई की हिरासत में हैं और अब पूछताछ की जाएगी। आलमगीर जो भाई है शाहजहां शेख का, अब उसे भी अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और संदेश खाली में जिस तरह से 5 जनवरी को जब ईडी की टीम वहां पर गई थी, तो हमला हुआ था ईडी के अफसरों पर, और उस मामले में अब शाहजहां शेख का भाई है आलमगीर, उससे पूछताछ होगी। तो जितने करीबी हैं शाहजहां शेख के, क्योंकि सीबीआई की कस्टडी में है शाहजहां शेख, कई बातें वो बता रहा है, तो उसके आधार पर 4 जगहों पर छापेमारी चल रही है। 4 करीबी है शाहजहां शेख के, उनके घरों पर छापेमारी चल रही है। और आज आलमगीर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने साइबर ठग आशीष कक्कड़ को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने 17 ठिकाने हैं जहां ये छापेमारी की थी। आशीष कक्कड़ को 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोप है कि आशीष कक्कड़ विदेश से चलने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनी और वेबसाइट को भारत में ऑपरेट कर रहा था। रेड के दौरान आशीष कक्कड़ के ग्रेटर कैलाश और जो दूसरे ठिकाने हैं, वहां से 8 किलो सोने के बिस्किट, 75 लाख रुपए कैश, ज्वेलरी और कई लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। 10 दिन की ईडी रिमांड पर आशीष कक्कड़ को लेकर जाया गया है। ईडी ने साइबर ठग आशीष कक्कड़ को गिरफ्तार किया है और कई सारा कैश, लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। 17 ठिकानों पर यह छापेमारी
की गई है। सोने के बिस्किट बरामद हुए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। साइबर ठग है आशीष कक्कड़, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने गिरफ्तार किया है। 17 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है आशीष कक्कड़ को। मॉर्निंग प्राइम में अब बात जरा बीजेपी की दूसरी लिस्ट की करते हैं। दूसरी लिस्ट में 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश के 5, हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश के 2, दिल्ली के 2, गुजरात के 7, महाराष्ट्र के 20, तेलंगाना के 6, उत्तराखंड के 2, त्रिपुरा के 1 और वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक के 20 और दादर एवं नागर हवेली के 1 उम्मीदवार की घोषणा की गई है। तो ये तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों की घोषणा हुई है। इससे पहले जो पहली लिस्ट आई थी 195 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम था। और अब ये जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें भी कई बड़े चेहरे बीजेपी के, जिनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उम्मीदवार एक बार फिर से नागपुर से बनाया गया। उसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक बार फिर चौथी बार वो इस बार इलेक्शन लड़ेंगे और 3 बार पहले सांसद रह चुके हैं हमीरपुर से। और उसके अलावा कई और बड़े चेहरे जो हैं उनके नाम भी शामिल हैं। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई बड़े चेहरों का नाम है। जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से टिकट दिया गया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी चुना गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम इसमें है। मुंबई नॉर्थ से वो ताल ठोक रहे हैं। उसके अलावा नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, नागपुर से एक बार फिर उन्हें टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे। अभी लाने की क्या जरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पहली बात तो सीए की जरूरत क्या थी और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के 2 या 3 महीने पहले? देखिए, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूं जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से